नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट उमाशंकर पाठक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बड़ी खबर की जो न सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख देगी बल्कि भारतीय क्रिकेट की दुनिया पर भी गहरा असर डालेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में पास हुए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की। इस बिल के पास होने से ड्रीम 11 जैसी कंपनियों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है और इससे बीसीसीआई को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। क्या टीम इंडिया की जर्सी से ड्रीम 11 का लोगो गायब हो जाएगा? क्या आईपीएल के स्पॉन्सरशिप डील्स पर ताला लग जाएगा? आज के इस वीडियो में हम इस खबर को डिटेल में कवर करेंगे, फैक्ट्स के साथ, एक्सपर्ट ओपिनियंस के साथ और पब्लिक रिएक्शंस के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, क्रिकेट समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये बिल आखिर है क्या। केंद्र सरकार ने संसद में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पास करवा लिया है। लोकसभा में 20 अगस्त 2025 को ये बिल पास हुआ और उसके अगले दिन यानी 21 अगस्त को राज्यसभा में भी बिना किसी विरोध के अप्रूव हो गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करना, लेकिन इसमें रियल मनी गेम्स (आरएमजी) पर पूरी तरह बैन लगाने का प्रावधान है। रियल मनी गेम्स वो होते हैं जहां प्लेयर्स पैसे लगाकर रिवॉर्ड जीतने की उम्मीद में खेलते हैं, जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर वगैरह। बिल में साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी ऑनलाइन मनी गेम्स ऑफर नहीं कर सकती, प्रचार नहीं कर सकती और न ही लोगों को लुभा सकती है। उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना जो 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है और 3 से 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऐसे गेम्स में फंड ट्रांसफर करने से रोका जाएगा। गवर्नमेंट का कहना है कि ये बिल युवाओं को गेमिंग की लत से बचाने, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और आर्थिक धोखाधड़ी पर कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि ये इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि भारत की ऑनलाइन गेमिंग मार्केट $3.7 बिलियन की है और इसमें 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुका है। अगर ये बैन लागू होता है तो करीब 2 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं और गवर्नमेंट को भी 15 से 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी इन गेम्स पर 28 से 30% जीएसटी लगता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग की शुरुआत कैसे हुई और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे बन गई। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का ट्रेंड 2010 के आसपास शुरू हुआ, जब स्मार्टफोन्स और इंटरनेट सस्ता होने लगा। पहले तो कैजुअल गेम्स जैसे कैंडी क्रश, लूडो, पबजी वगैरह पॉपुलर हुए, लेकिन असली बूम आया फैंटेसी स्पोर्ट्स से। फैंटेसी स्पोर्ट्स में यूजर्स रियल मैचों के आधार पर अपनी वर्चुअल टीम बनाते हैं, पैसे लगाते हैं और प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के आधार पर जीतते हैं। ये स्किल बेस्ड गेम्स माने जाते थे, इसलिए पहले इन पर कोई बैन नहीं था। ड्रीम 11 की शुरुआत 2008 में हर्ष जैन और भावित शेठ ने की थी, जो आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं। 2019 में ये कंपनी भारत की पहली गेमिंग यूनिकॉर्न बनी, यानी $1 बिलियन वैल्यू वाली। आज ड्रीम 11 के 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और ये क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स पर फोकस करती है। इसी तरह माई 11 सकल, विंजो, रमी सकल, पोकरबाजी जैसी कंपनियां भी उभरी। कोविड-19 लॉकडाउन में ये इंडस्ट्री और तेजी से बढ़ी, क्योंकि लोग घर बैठे एंटरटेनमेंट और कमाई का जरिया ढूंढ रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 700 से ज्यादा फॉरेन ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनियां एक्टिव हैं और इनमें यूपीआई जैसे पेमेंट ऑप्शंस उपलब्ध हैं। लेकिन साथ ही लत की वजह से कई केस सामने आए जहां लोग अपनी सेविंग्स गंवा बैठे, कर्ज में डूब गए और यहां तक कि सुसाइड के केस भी रिपोर्ट हुए। इसलिए गवर्नमेंट ने अब सख्त कदम उठाया है। चलिए अब आते हैं मुख्य पॉइंट पर, ड्रीम 11 और बीसीसीआई की स्पॉन्सरशिप डील। ड्रीम 11 ने 2023 में बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपए की 3 साल की डील साइन की थी, जो 2026 तक चलेगी। इस डील के तहत ड्रीम 11 टीम इंडिया की लीड स्पॉन्सर बनी और जर्सी के फ्रंट पर इसका लोगो दिखता है। ये डील ड्रीम 11 के लिए बड़ा ब्रांडिंग मौका था, क्योंकि क्रिकेट भारत में धर्म जैसा है। लेकिन अब बिल पास होने के बाद ड्रीम 11 पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ये रियल मनी गेमिंग पर आधारित है। कंपनी ने पहले ही अपने रियल मनी बिजनेस को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है और यूजर्स को वॉलेट से पैसे निकालने की सलाह दी जा रही है। अगर ड्रीम 11 अपना बिजनेस समेटती है तो बीसीसीआई को बाकी रकम का नुकसान हो सकता है। डील में अभी 1 साल से कम वक्त बचा है, तो आधी से ज्यादा रकम तो मिल चुकी है, लेकिन बाकी पर सवालिया निशान है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने रिएक्ट करते हुए कहा है कि बोर्ड फुल कंप्लायंस करेगा और नए स्पॉन्सर की तलाश करेगा। आने वाले एशिया कप 2025 9 से 28 सितंबर यूएई में टीम इंडिया बिना फ्रंट लोगो वाली जर्सी पहन सकती है, क्योंकि नए पार्टनर ढूंढने में टाइम लगेगा। न सिर्फ ड्रीम 11 बल्कि आईपीएल पर भी आंच आएगी।
माय 11 सकल ने 2024 में आईपीएल के साथ 625 करोड़ रुपए की 5 साल की डील की थी। ये कंपनी भी फैंटेसी स्पोर्ट्स पर आधारित है और अब बैन की चपेट में आएगी। आईपीएल की कई टीमों की जर्सी पर गेमिंग कंपनियों के लोगो हैं और प्लेयर्स के एंडोर्समेंट्स भी प्रभावित होंगे। याद कीजिए, पहले सहारा, बायजूस, पेटीएम जैसी कंपनियां स्पॉन्सर थी, लेकिन वो भी मुश्किलों में आई। अब ड्रीम 11 भी उस लिस्ट में शामिल हो सकती है। बीसीसीआई को अब नए स्पॉन्सर्स ढूंढने होंगे, जो आसान नहीं होगा क्योंकि क्रिकेट स्पॉन्सरशिप महंगी होती है। अब देखते हैं अन्य कंपनियों पर असर। ड्रीम 11 के अलावा माय 11 सकल, हाउजेट, SG11 फैंटेसी, जंगली गेम्स, रमी, पोकर, गेम्स 24x7, रमी सकल, पोकरबाजी, नजारा टेक्नोलॉजीज, गेम्स क्राफ्ट, माय टीम 11 जैसी कंपनियां खतरे में हैं। विंजो लूडो के 50 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, लेकिन अब पेड गेम्स बंद हो जाएंगे। कंपनियां फ्री गेम्स पर शिफ्ट कर सकती हैं, लेकिन रेवेन्यू में बड़ा नुकसान होगा। स्टॉक मार्केट में नजारा टेक के शेयर्स 14% गिर चुके हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि गवर्नमेंट को बैन की बजाय रेगुलेशन पर फोकस करना चाहिए था, जैसे एज वेरिफिकेशन, स्पेंडिंग लिमिट्स वगैरह। लेकिन गवर्नमेंट का तर्क है कि ये गेम्स जुआ को बढ़ावा देते हैं और युवाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। पब्लिक रिएक्शंस की बात करें तो सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। एक्स, पूर्व ट्विटर, पर यूजर्स कह रहे हैं कि ये बैन इनोवेशन को रोक देगा, जबकि कुछ इसे अच्छा कदम मान रहे हैं। एक पोस्ट में कहा गया है कि बीसीसीआई को ड्रीम 11 से स्पॉन्सरशिप लॉस हो सकता है और टीम इंडिया बिना लोगों के खेल सकती है। एक और यूजर ने लिखा कि बैन से गेमिंग बूम को झटका लगेगा, लेकिन प्लेयर्स की प्रोटेक्शन जरूरी है। बीसीसीआई सेक्रेटरी ने कहा कि हम कानून का पालन करेंगे। कई यूजर्स वॉलेट से पैसे निकालने की होड़ में हैं, क्योंकि फंसने का डर है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिल से ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड फ्री गेम्स को बूस्ट मिलेगा और भारत ग्लोबल गेमिंग हब बन सकता है। तो दोस्तों, ये बिल एक तरफ युवाओं को लत से बचाएगा, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएगा। बीसीसीआई और क्रिकेट पर इसका असर देखना होगा। क्या ड्रीम 11 सर्वाइव करेगी? क्या नए स्पॉन्सर्स आएंगे? कमेंट्स में बताएं अपनी राय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और क्रिकेट समाचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, गुड बाय।